दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला और बाल विकास के द्वारा मेले का आयोजन। महिलाओं ने लिया कई तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा। जिला अस्पताल की महिला नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ का मामला, पीएमओ को दिया ज्ञापन, मामला हुआ दर्ज। नितिन मोटियार मारपीट मामले में पार्षदों पर हुई कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष, डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। और राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना व महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले योजना के तहत बांटे गए चेक। खबरें विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर जगह महिलाओं के सम्मान में कई तरह के लड़ीवार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अगर बात जंक्शन की करें तो जंक्शन में महिला और बाल विकास के द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इसमें विजेता महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कहा जाता है कि महिला आदि शक्ति भी है और अन्नपूर्णा भी। इसमें दया भाव है और ममता भी। और आधुनिक महिलाओं में तो कुछ कर गुजरने की चाहत भी है। और इन्हीं महिलाओं के इसी जज्बे को कायम रखने और उन्हें और आगे लाने के लिए आज महिला दिवस पर महिला और बाल विकास के द्वारा हर बार की तरह इस बार भी एक मेले का आयोजन करवाया गया, जहां महिलाओं ने कई तरह की प्रतियोगिताएं की और इसमें भाग लिया। इसमें विजेता महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इस मौके पर जिला परिषद सीओ परशुराम धानका, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सोनी सहित कई कार्यकारी अधिकारियों ने भी इस मेले में शिरकत की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया है कार्यक्रम। इसमें जिला प्रशासन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संयुक्त कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने और जेंडर इक्वलिटी के लिए ये बताया गया और इनके महिलाओं को सशक्त करने के संबंध में जो विधि के प्रावधान हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्य रूप से बताया गया कि PCPNDT एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत भ्रूण लिंग की जांच करने के लिए बना है। उसके लिए आज जिस प्रकार से महिलाएं एकत्रित हुई जो फील्ड लेवल पर काम करती है, उनको मुखबिर योजना के बारे में भी बताया गया। अगर वो सक्रिय होकर के प्रशासन का और जो सेल बनी हुई है उनका पूरा सहयोग करे तो भ्रूण लिंग जांच की जो समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग ने मिलकर के इस सम्मेलन का आयोजन किया। इसी अवसर पे हम लोगों ने माता यशोदा पुरस्कार जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, कार्यकर्ता को 5100 रुपये, आशा सहायिका को 2100 रुपये का सम्मान प्रदान किया गया। साथियों को जिले की उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों को 11,000 रुपये का इनाम दिया गया। इसी तरह हमारे राज्य स्तर पर भी भादरा से श्रीमती मैना देवी, उनका चयन हुआ है और वहाँ पर उन्हें 2100 रुपये का सम्मान 21,000 रुपये का सम्मान दिया जा रहा है। आज से 8 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत हमने यहाँ पर आज पोषण मेले का आयोजन किया, जिसमें आंगनवाड़ी पर बनने वाले पोषाहार से विभिन्न प्रकार की रेसिपी बना करके लोगों को जागरूक किया। वहीं अगर टाउन की बात करें तो टाउन में एपेक्स क्लब के द्वारा महिला दिवस मनाया गया। क्लब के द्वारा कच्ची बस्ती की महिलाओं को बुलाकर उन्हें साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर उन्हें स्वच्छता से संबंधित चीजें जैसे साबुन, तेल, कंघा, तौलिया और सैनिटरी पैड भी भेंट किए गए। महिलाओं का कहना था कि इसके जरिए वो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि यदि घर की महिला स्वच्छ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी वो अपने परिवार का भी ध्यान रख सकती है। जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके विचार आया हमें कि हम औरतों को यहाँ कच्ची बस्ती की औरतों को हमने बुलाया है और उनको हम स्वच्छता के ऊपर
कुछ हमने जैसे दिया है, तो हम चाहते हैं कि हर औरत अपने घर को और अपने खुद को स्वस्थ रख सके, और यदि खुद स्वस्थ रहेगी तो वो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकेगी। इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे एपेक्स वुमेन क्लब डिस्ट्रिक्ट 5 की तरफ से उन महिलाओं को जो कि स्वच्छता के प्रति इतनी जागरूक नज़र नहीं आती हैं, उन्हें एक संदेश दिया गया कि आप अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखें, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मूल रूप से जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पेस्ट, ब्रश, तेल, कंघा और साबुन और टॉवल, इस तरह की चीज़ों का, और सैनिटरी नैपकिन, इस तरह की चीज़ों को हमने वितरित किया ताकि उन्हें भावनात्मक रूप से ये और है ना हम ये संदेश दे सकें कि वे अपने शरीर का ध्यान अच्छी तरह रखें, ताकि कि वे अपने परिवार को अच्छी तरह संभाल सकें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकें। और इस तरह का संदेश हमने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर किया। और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़ व गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। बता दें कि अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ के साथ एक व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, युवक पर राह आते जाते तंग परेशान भी करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद स्टाफ ने पीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने रोष जताते हुए कहा कि पुलिस और अस्पताल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। बता दें कि इस मामले में महिला थाना में शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। 2 नर्स बहनें आज हमारे पास आई। उन्होंने बताया कि कोई शौकत भाट नाम से कोई व्यक्ति है जो उनको 3-4 दिन से हरेसमेंट कर रहा है वो, और उनके साथ मतलब व्यवहार कर रहा है वो, जो मैं इस आपके माइक पर नहीं बोल सकता है। ऐसी बातें वो गंदी कह रहा है इनको, और उस कारण से हम सब नर्सेज में आज रोष व्यक्त करते हुए, और विशेषकर आज महिला दिवस पर ये अगर बात सुनने को हमें मिलती है तो बड़ी शर्म की बात है ये सारे समाज के लिए। तो इस पर हम चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से कार्रवाई करे। कल इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वो ये और कह रहा है कि मेरे बड़े ऊपर तक हाथ है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मैं तुम्हारे खाल खींच लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उल्टी सीधी धमकियाँ दे रहा है, उनके घर पे फ़ोन कर रहा है, उनका पीछा किया जा रहा है, उनका हाथ पकड़ रहा है वो, और सरेआम चैलेंज कर रहा है कि भाई मेरे साथ आप जो है वो सहमति बनाओ, वरना मैं कुछ भी आपका बिगाड़ सकता हूँ। इस तरह की धमकियाँ जो है समाज में बहुत, ऐसे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं उनको सल्टाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि इस मैटर को तुरंत उसको गिरफ्तार करके समाप्त करें, वरना हमें राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उससे जो आंदोलन के ऊपर जो हमारे ये मरीजों को परेशानी होगी, उसमें प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। बिना किसी जांच व पूछताछ के कांग्रेस के पार्षद व कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले पार्टी पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी अतर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि मामले में बेवजह कुछ लोगों को घसीटा जा रहा है। नितिन मोटियार मारपीट के मामले में पार्षदों के नाम आने से कांग्रेसी पार्षद व कार्यकर्ताओं में रोष है। इसके लिए उन्होंने डीएसपी अतर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा बिना किसी जांच व पूछताछ के जनप्रतिनिधि व पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ कई बड़े ऐसे मामले होते हैं जिनमें मुकदमा दर्ज करवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए जाते हैं और पुलिस द्वारा बिना जांच व पूछताछ के कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को गलत बताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई से आमजन में रोष पनपता है। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि नितिन मोटियार व अन्य ने पिछले साल सूरतगढ़ में मुझ पर जानलेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा सूरतगढ़ थाने में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सूरतगढ़ थाने में दर्ज मुकदमे में दबाव बनाने के लिए ही नितिन मोटियार ने झूठा परिवाद दिया है। अभी कल पेपर में आया कि सूरतगढ़ के एक नितिन मोटियार ने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देके हनुमानगढ़ में कुछ कांग्रेस जन और अन्य स्टूडेंट्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई कि मेरे साथ मारपीट हुई, जबकि 2 दिन बाद वो घटना के 2 दिन बाद आके एसपी साहब के सामने पेश होता है और इस तरह के झूठे आरोप लगा के
जो हमारे इलेक्टेड पर्सन है कांग्रेस के, उनके खिलाफ और अन्य के खिलाफ जो TFIR दर्ज करवाने के जो SP साहब से आदेश लिए, SP साहब को चाहिए था कि वो जिम्मेवार अधिकारी हैं, इस तरह से FIR के आदेश करने से पहले जांच करवाते हैं एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में जांच करो, कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है। जब इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं, FIR करने से पहले जांच करते हैं और इस तरह से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ असामाजिक तत्वों के कहने से मुकदमे दर्ज होंगे तो इससे जनता में गलत संदेश जाता है और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। तो हमने ये मांग की है कि इस तरह से भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए और इस मुकदमे को खारिज किया जाए और जिन्होंने गलत FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखो, आज हम जो लाकुलेज छात्र संघ का लाकुलेज के अंदर जो घटना हुई उस मामले में हम डिप्टी साहब से मिले कि जिन प्रतिनिधियों पर मामला दर्ज हुआ वो छात्र प्रतिनिधि है। कोई नगर परिषद में अनिल जी खिचड़ हमारे युवा पार्षद भी हैं। मामला दर्ज करना कहाँ तक उचित है, जबकि वो नगर परिषद के अंदर टेंडर प्रक्रिया में थे और छात्र नेता थे, वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आप जांच करिए उसकी, जो उसके अंदर जांच आता है उस पर कार्रवाई करिए। वो हिस्ट्री शीटर हैं, असामाजिक तत्व हैं, इस शांतिप्रिय जिले में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए। राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत शुक्रवार जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में कृषकों के परिजनों और मंडी मजदूरों को लगभग 7,98,150 रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। ये चेक विधायक चौधरी विनोद कुमार ने वितरित किए। बता दें कि इस मौके पर मंडी समिति के चेयरमैन रामेश्वर चामरिया भी मौजूद रहे। एक तो आज सारों पहले तो भी आज महिला विश्व दिवस है। आज महिलाओं को मान सम्मान रखने वास्ते और महिला आगे भी बढ़ रही है। कृषि उपज मंडी की तरफ हूँ आज जिका आदमियों ने खेती बाड़ी करता हुआ खेत में काम करता है, किंग डेथ होगी, किंग हाथ कट गई, किंग उंगली कट गई, भी मैं राज्य सरकार 2 लाख लेगी, 10,000 लेगी, 2 लाख तक की सहायता दी अभी आज चेक करे। और मैं समझूँ आप बहुत ही एक अच्छी स्कीम है कि आदमी की डेथ होने के बाद में परिवार में अंधेरों छा जाए। अगर मैंने सरकार सपोर्ट करे तो वो आपके पैरों पर खड़े हो सके। आने वाले टाइम में मैं प्रयास करांगा भी आगे राशि और बढ़ाई जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ में कृषक सहायता योजना के तहत राजीव गांधी कृषक सहायता योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना के तहत आज एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम महिलाओं के प्रति जो उनका मान सम्मान कर सकें। इसी संदर्भ में आज यहाँ चेक वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे इलाके के 3 किसानों की खेत में काम करते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन 3 मेरी बहनों को आज राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के तहत चेक वितरित किए गए हैं और ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना के तहत हमारे जो मजदूर भाई हैं उनकी 3 बच्चियों की शादी में के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत उनको 50-50 हज़ार रुपये के चेक वितरण किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने को लेकर शहरी क्षेत्र के 45 वार्डों से नगर परिषद को कुल 7,210 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पात्रता के लिए व्यक्ति के पास स्वयं का पट्टा होना चाहिए और 21 वर्ग मीटर से अधिक उसके पास एरिया में निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे कम भूमि में मकान का निर्माण होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति पात्र माना जाएगा। बता दें कि इससे फॉर्मों की जांच के लिए नगर पालिका की टीम लगी हुई है, जिससे 2 दिनों के अंदर आवेदनों की जांच करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र के 45 वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान निर्माण के लिए आवेदन प्राप्त किए। कुल
7,210 आवेदन प्राप्त हुए। तो इसके BLC स्कीम के अंदर 7,210 फार्म प्राप्त हुए हैं। इसमें पात्रता के लिए उसके पास स्वयं के नाम से पट्टा होना चाहिए और 21 वर्ग मीटर से अधिक उसके पास एरिया नहीं होना चाहिए, उससे कम मकान में निर्माण होना चाहिए। अगर वो पट्टा है और 21 वर्ग मीटर से कम अगर उसके निर्माण है तो उस योजना के लिए पात्र होगा। और इस फार्मों के जांच के लिए नगर पालिका की टीमें लगाई गई है। आगामी 2 दिवस में इनकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। समर्थन मूल्य पर सभी कृषि जिन्सों की खरीद और आड़त की मांग पर व्यापारियों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। टाउन में व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। व्यापारियों की माने तो वो कल मुख्यमंत्री से मिलने गंगानगर भी गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री की ओर से जवाब मिला कि केंद्र सरकार जो तय करती है वो आदेश उन्हें आगे से भेजे जाते हैं। वहीं अगर केंद्र से उन्होंने पूछा तो केंद्र का कहना था कि जो राज्य सरकार मांगती है उस तरह के आदेश वो राज्य सरकार को भिजवाते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य कौन बिठाएगा। और हमारी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कल जैसे गहलोत जी, हमें पता चला कि गहलोत जी गंगानगर आ रहे हैं, तो हम वहाँ गंगानगर गहलोत जी से मिलने गए। गहलोत जी से टाइम भी लिए हुआ था मिलने का व्यापारियों का, और हम वहाँ गए तो स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि बाईनी तरफ गेट है, वहाँ पे आप खड़े हो जाओ और आपका ज्ञापन वगैरह हम गहलोत जी लेंगे, पकड़ेंगे, सभी से बात करेंगे। लेकिन हम वहाँ खड़े रहे, गहलोत जी आए और मिनट में चले गए, किसी की बात नहीं सुनी। हाँ, हमारे जो अपने बड़ी आगे खड़े थे हम, तो हमारे जो दुग्गल जी हैं प्रधान जी, उन्होंने जाके ज्ञापन दिया और उनसे यही बोला उन्होंने कि जो राज्य सरकार सेंट्रल सरकार जो हमें देती है वो हम आगे दे देते हैं। तो इसी तरह हम दिल्ली भी गए हुए थे। CR चौधरी जी हमारे जो मंत्री हैं सेंटर में, तो उनसे भी मिले, तो उन्होंने भी आगे दिल्ली में हमें मिलवाया आगे। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि राज्य सरकार जो हम मांगती है हम वो दे देते हैं। अब हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि ये समझ से कौन बिठाएगा बीच में कि कौन देगा अर्थ। सेंट्रल सरकार कह देती है जो राज्य सरकार मांगती है हम दे देते हैं, राज्य सरकार कहती है जो सेंट्रल सरकार हमें दे देती है हम दे देते हैं। हमें तो अर्थ मिल नहीं रही। तो इसके लिए हम तो कल मीटिंग बुला रहे हैं सभी गंगानगर और हनुमान डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पे हनुमानगढ़ में 12 बजे मीटिंग है, जो निर्णय होगा। हमारी मांगे, सबसे पहली मांग तो है समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है जो सरकारी, उस पर अर्थ मिलनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि किसान को हम उसकी माल की सफाई करके उसकी गारंटी से भरेंगे तो जो पूरा करेंगे। इसमें हमें सिर्फ सर्विस चार्ज मिलता है 2.25%, जो कि एजेंसियों से खरीदते हैं उसमें इनको बड़ा कमीशन देना पड़ता है और माल की शुद्धता सही नहीं बैठती। इसलिए हमारी मांग है कि हम हमारे से देके कमीशन देके और सही माल और सही तोल जोख गवर्नमेंट ले, हमारी जिम्मेवारी होती है कच्चा की। बाकी किसान को पेमेंट माल आती है हम 24 घंटों में कर देते हैं, जो कि इनकी पेमेंट 15-15, 20-20, 2-2 महीने नहीं मिलती, जो किसान परेशान होता है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस व लक्ष्य योजना की नेशनल टीम गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंच गई है। 3 सदस्यीय टीम 3 दिन तक हनुमानगढ़ में रहकर टाउन स्थित जिला अस्पताल में रोगी संतुष्टि और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करेगी। टीम में दिल्ली से डॉक्टर यूही चंद्र, आंध्र प्रदेश से डॉक्टर JVLM व तमिलनाडु से डॉक्टर सेवा कुमार शामिल है। अस्पताल की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम अपने 3 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में है। टीम क्वालिटी इंश्योरेंस के गाइडलाइन के अनुरूप वैल्यू एंड नॉन वैल्यू, फायर सेफ्टी प्लान, KPI के आउटकम इंडिकेटर, मासिक रिकॉर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑडिट आदि की बारीकी से जांच करेगी।
टीम की ओर से अस्पताल में कुल 18 विभागों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें आपातकालीन स्थिति में मरीजों का इलाज, चिकित्सकों की टीम की ओर से प्राथमिक इलाज, रोगियों से फीडबैक, ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था आदि की जानकारी एकत्रित की जाएगी। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा के अनुसार टीम 3 दिन तक व्यवस्थाओं का आकलन करेगी। आकलन के बाद टीम की ओर से जिला अस्पताल को 70% अंक दिए गए तो सरकारी अस्पताल की प्रदेश स्तर पर छवि सुधरेगी और 3 वर्ष में 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस टीम के सर्टिफिकेट मिलने के बाद 10,000 रुपए प्रति बेड के हिसाब से जिला अस्पताल को अनुदान मिलेगा। यह अनुदान करीब 3 वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया जाएगा। इससे पहले राज्य स्तर की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर 76% अंक दिए थे। इसके लिए अस्पताल को अप्रैल 2018 में राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। NQAS टीम क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन के लिए असेसमेंट करने के लिए आई है, जिसमें एक कंसल्टेंट आंध्रा से आए हैं, एक तमिलनाडु से, एक दिल्ली से है। ये तीनों पूरे हॉस्पिटल में हमारी जो ये व्यवस्थाएं हैं उसमें, जिसमें 5000 चेकलिस्ट होती है 18 डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग चीज़ें वो सारी पेशेंट राइट से लेकर हमारी जो सर्विसेज हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल और बहुत सारी बातें इस पर असेसमेंट करेंगे। उसके बाद में इनकी मार्किंग होगी और कोई कमियां भी हैं तो हमें बताएंगे ताकि हम उसको पूरा करें। और अगर ये सारे डिपार्टमेंट में हमें 70% मार्क्स मिलते हैं तो हम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर किसी में कोई कमी रहती है। हम लोग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से आए हैं। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए हैं कि वो क्वालिटी के लेवल पे कहाँ बैठता है। तो ये 3 दिन की ऑडिट है। हम अभी एक कार्यरत हैं, इसके बारे में इतना ही बता पाएंगे। हम इसमें काम किस तरीके से किया जा रहा है, जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं उसकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उसके अनुसार इनकी क्या स्कोरिंग है वो हम करके देंगे। 3rd ग्रेड रीट में भर्ती से जिला परिषद के दफ्तर में सुबह गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि इसमें परीक्षा दे चुके 32 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से रोका गया था, जिनकी ग्रेजुएशन हरियाणा से थी, लेकिन मीडिया के प्रेशर के बाद अब इनकी काउंसलिंग 11 तारीख को होनी तय की जा चुकी है। सर हमारा मैटर 2016 रीट लेवल 2 इंग्लिश से लटक रहा है। तो हमने पहले हमारा सिंगल बेंच से ऑर्डर हुआ कि इनको नियुक्ति दी जाए, तो डिपार्टमेंट ने खुद एफिडेविट कोर्ट में दिया था कि जो भी सिंगल बेंच का जो भी डिसीजन आएगा उसके आधार पे हम इनको नियुक्ति दे देंगे। बाकायदा ये सिंगल बेंच में अपना एफिडेविट दे के मुकर गए, अपील करेंगे। फिर हम DB में भी जीत चुके हैं। फिर डिपार्टमेंट अपने लेवल पे ये जो लटका रहे हैं। फिर हमने गवर्नमेंट से बात की। गवर्नमेंट पहले ये बोले कि हम SLP दायर करेंगे, तो शिक्षा सचिव से हमारी बात हुई, वहाँ से हमने अपना सब सारा मैटर इनको समझाया, तो ये लोग बोले कि हम SLP नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी SLP खारिज कर दी थी। तो अब बीकानेर से ये लेटर जारी हो चुका था कि इन लोगों को, ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, इनको मतलब वो सारा काम करवा के इनको नियुक्ति दी जाए। पर अब जिला परिषद अपने लेवल पे ये हमारा हरासमेंट कर रहे हैं। ये इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ये पॉइंट उठा रहे हैं कि हमारे पास कोई मेल नहीं आया है। जब वो लेटर हमारे पास पहुंच चुका है तो इनके पास क्यों नहीं पहुंचा? 32 जने हैं जो पत्र और पत्र का मामला नहीं है। ये 32 बीकानेर निदेशालय का शुद्धिकरण लेटर है, ना कि इनको ज्वाइनिंग का लेटर है। शुद्धिकरण हुआ है। रीसपल में टोटल हरियाणा के अभ्यर्थी हैं जो 500 से 700 के बीच में हैं, ना कि ये 32 है। 32 का उनका मिस्टेक हो गया था और जिला परिषद के डाटा सही नहीं जाने के कारण, और 32 का कोई मामला नहीं है। इसमें कम से कम 500-700 बच्चे हैं जो हरियाणा और अदर स्टेट के हैं। हरियाणा भी नहीं, अदर स्टेट BA की जो ग्रेजुएशन का मामला था उस पर, और वो क्लियर हो चुका है। पत्र और पत्र कोई मामला ही नहीं रहा है। कोर्ट में विचाराधीन ही नहीं है कोई मामला। बीकानेर अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही है जी, ये मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। किशनदान जी चारण, स्पष्ट रूप से नाम लेना चाहता हूँ। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है जी। कानूनी रूप से आएंगे हम। पिछले 6 महीनों से हमें परेशान कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से हमें परेशान कर रहे हैं। और 10 हम सिंगल बेस, डबल बेस, उसके बाद सरकार SLP दायर कर रही थी सुप्रीम कोर्ट पर। हम सुप्रीम कोर्ट भी सरकार नहीं गई, उन्होंने SLP खारिज कर दी। उसके बाद किशनदान जी चारण ने फिर हमें
अलग अलग डिवाइड भागों में बांटने की कोशिश की। 32 को तो पीछे रख लिया उन्होंने, रिस्पल में नाम ही नहीं दिया, और बाकी सभी को रिस्पल में नाम दे दिया। और अब ये है कि 32 का नाम देने के बाद जितना मैटर था क्लियर करना था वो 32 के ऊपर ही क्लियर कर दिया, जो कि 500-700 कैंडिडेट और भी हैं अदर स्टेट के, उनका कोई मैटर नहीं, मतलब लेटर जारी नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद ये जो सीओ मतलब सीयू है, डीयू है, ये हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास मेल नहीं आया। मतलब मेल आने का कारण क्या है? मेल हम मंगाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, मतलब हमारी काउंसलिंग का आज डे है, हमें पहले है पत्र कर दिया, हम पूरे सरकार के साथ पूरे कोर्ट में अपना दावा भी पेश करके जीत के आए हैं। अब हमारा हक हमें मिलना चाहिए और अब ये हमारा हक रोक रहे हैं। मत्स्य पालन की ओर से अब सरकार का रुझान होने लगा है और यही वजह है कि मत्स्य विभाग किसानों को मछली पालन के लिए उत्साहित कर रही है। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मत्स्य विभाग की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाया गया, जहां मछली पालन के गुर और उसमें होने वाली समस्याओं के निराकरण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। मत्स्य पालन को अब रोजगार बनाने के लिए मत्स्य विभाग प्रयासरत है, तभी तो इसके लिए कई तरह के प्रयास विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाया गया, जहां किसानों को किस तरह से मछली को उत्पादन करना है और इससे मिलने वाले मुनाफे के बारे में भी जानकारी दी गई। आज तीसरे दिन किसानों की विजिट फार्म हैचरी के लिए की गई है। किसानों को मछली पालन में होने वाली कठिनाइयों, आने वाली दिक्कत है उसके बारे में, पानी के बारे में, डिग्गी कैसे साफ़ सफाई की डिग्गी के और अन्य जो मछली पालन के संबंधित कार्य हैं उनको, जाल से संबंधित सारी चीज़ें इनको प्रैक्टिकल दिखाई गई है। और इनके स्वयं की डिग्गी में मछली पालन करने के लिए जो इनको क्या करना चाहिए ये सब चीज़ें इनको बताई गई। प्रशिक्षण लेने पहुंचे किसानों का कहना था कि इसकी शुरुआत वो खेतों में बनी डिग्गियों से करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें इसमें मुनाफा है तो वो इसको बड़े पैमाने पर भी करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर यहाँ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने पहली बार इसमें हाथ आजमाया, लेकिन मुनाफे की जगह उन्हें नुकसान हुआ। 3 दिन से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ जी डेयरी से, तो मेरा इसका काफ़ी रुझान है इसके अंदर और मैंने अपने खेत में पक्की डिग्गी बना रखी है और उससे मैं मछली पालन करूँगा। तो अभी इन्होंने जो बताया है कि मच्छी पालन बहुत बढ़िया व्यवसाय है और आप इसको अपनाइए। आज हम चौधरी पोल्ट्री फार्म पर विजिट करने आए हैं और इसको पूरा हमने निरीक्षण किया है, इनके बारे में पूछा है और हम इससे आगे अपना काम शुरू करें। जी मछली पालन के लिए यहाँ पे 3 दिनों का जो प्रशिक्षण था उसमें प्रशिक्षण लिया हमने। तो अभी हम सारे किसान भाइयों की जो डिग्गी बनी हुई है खेतों में, पहली बार तो उसमें बीज डाल के और विभाग के दिशा प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे को प्रशिक्षण दिया गया अभी इसमें बहुत अच्छा लाभ है, किसान के लिए एक्स्ट्रा इनकम है। तो जैसे में आगे फ़ायदा होगा तो हम बड़े स्तर पे भी इसको करने की कोशिश करेंगे। क्या बताया इन्होंने, कितना इनकम है इसका साल में? इन्होंने बताया जी 100/100 के डिग्गी में अगर 2000 बच्चा डालेंगे तो जैसे भी कुछ बच्चे मर मुर जाएंगे, फिर भी कुल मिला के अगर 800 बच्चे भी जिंदा बच जाएं और 1 किलो के वजन के हिसाब से तो 40 से 50 हज़ार रुपये तक की इनकम हो जाएगी और 10-15 हज़ार रुपये खर्चा काट के हमें उसमें बचत हो जाएगी 30 से 40 हज़ार रुपये। जंक्शन स्थित धान मंडी चौराहा अम्बेडकर सर्कल के पास बने शराब के ठेके के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लाखों की शराब नष्ट हो गई, जिसके बाद दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।
धानमंडी में चल रही भगवत कथा में कथावाचक के द्वारा भजनों से पंडाल भक्तिमय हो गया। बता दें कि कथा में विभिन्न प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया था। आज कथा का चौथा दिन था, जिसमें भक्ति भजनों की गंगा प्रवाहित थी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इसके कुछ अंश। अपने माता पिता के साथ मेल है। मैं इनके लंबी आयु की ब्याज से काम श्री भीष्म जी कौशल से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी हमारी जो बात से कथा 4/3/2019 से हनुमानगढ़ जंक्शन धानमंडी में शेड नंबर 1 में चल रही है। आज इसका चौथा दिन है और बहुत ही प्रेम से संगत आ रही है। ईश्वर की दया है। हम भगवान से ये कामना करते हैं कि हम व्यापारी सारे मिलजुल के ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहें और जिन सज्जनों ने हमारे शहर का सिर ऊंचा किया है हम उनको सम्मानित करते रहें। इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।